दोस्तों ये घर आप जो देख रहे हैं ना, घर कहीं न कहीं भोजपुर ज़िला के जवनिया पड़ता है। और भोजपुर ज़िला के जवनिया गांव का स्थिति मैं बता रहा हूँ। इस गांव में जो है ना, गंगे का तेज़ रफ्तार से आप देखिए कैसे जो है ना, घर गंगे की परवाह हो रहा है। और इसमें से आम इंसानों की जो है ना, ज़िंदगी कहीं न कहीं बर्बाद हो चुका है। या पेड़ देख रहे हैं कैसे जो है गंगे की लफार से जो है ना, पेड़ की स्थिति भी जो है ना डैमेज। नमस्कार दोस्तों, अभी हम बिहार के भोजपुर जिले की शाहपुर प्रखंड के जमैनिया गांव की अगर स्थिति बताएंगे, पूरा देश देख रहा है। पूरे देश में ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है। पूरे देश में इस चीज को चर्चा आज बना हुआ है, चर्चे का विषय है। आज करीब 400 घरों जो है ना प्रलय आ चुका है, मां गंगे की गोद में समा गए हैं। तमाम जो है राजनेता यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। मैं फादर मनोज कुमार शाहबाद पायरी सोसाइटी बक्सर सेवाधाम का निदेशक हूँ। और फिलहाल में मैं तीसरी बार यहाँ पे आया हूँ। अच्छा। और जो बांध पे लोग जो रह रहे हैं उनके लिए हम लोग यहाँ भी लोग हैं, देख रहे हैं। हमने 250 लोगों को खाद्य सामग्री और उनके रहने के लिए जो विशेष जरूरी चीजें हैं, तिरपाल हो गया, चटाई हो गई, और उसके बाद उनके औरतों के लिए नैपकिन पेपर, सैनिटरी नैपकिन हो गया। उसके बाद खाद्य सामग्री में हम लोगों ने विशेषकर चावल, दाल, सोयाबीन और उसके साथ हम लोगों ने कड़ू तेल दिया है। साथ ही साथ कई चीजें ऐसे प्रदान किया है कि जो इस समय जो बांध पे लोग रह रहे हैं उनको सहायता प्रदान मिलके। सर इसी पे टिप्पणी है, इसी पे राजनेता वोट मांगने के लिए लोग मदद करते हैं, आप एनजीओ से मदद कर रहे हैं, तो आप इन लोगों से क्या मांग करिएगा? सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कारितास इंडिया को, जो नेशनल लेवल पे एक एनजीओ है जिसके द्वारा हमको एक सहायता मिली। और हम भी चाहेंगे कि सरकार भी, जिस तरह हम एनजीओ लोग एक साथ मिल करके यहाँ हम लोग जो हमारी समाज सेवा की एक चेतना है, भावना है, उसको हम लोग आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, वैसे सरकार भी अगर थोड़ा सा कदम उठाएगा तो इस जवैनिया गांव में हम लोग देख सकते हैं कि जो लोग आज इस बाढ़ से पीड़ित हैं, पता नहीं उनका जीवन क्या है, बहुत दुखमय जीवन जी रहे हैं। उस दुखमय जीवन में उन्हें थोड़ा सा सांत्वना मिले, कम से कम हम लोग आकर के लोगों से विजिट कर रहे हैं। हमारे राजनेता भी आ रहे हैं, उनसे भी हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि वे भी इस जवैनिया गांव में आए और लोगों के बारे में सोचें, आपके जो क्षेत्र के बारे में, इनके भी कैसे इस गांव का फिर से हम लोग पुनर्निर्माण कर सकते हैं, कहाँ इनको जगह दे सकते हैं, कैसे इनके जीवन के आगे जीवन को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में सरकार सोचे। हमारी यही उनसे कामना है। क्या कहना चाहते हैं सर? जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, 450 लोगों जो घर था वो सारा घर विलुप्त हो चुका है, बिहार के नक्शे से एकदम खत्म हो चुका है। क्या कहना चाहते हैं और कैसे आपका एनजीओ इन पे काम करेंगे? देखिए, हमारी एनजीओ जो है शाहबाद पायरी सोसाइटी एक कल्याणकारी संस्था है। लोगों के बीच में हम लोग काम करते हैं, शिक्षा पे, जागरूकता पे काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है मानवता। जैसे आप पूछ रहे थे कि क्या फायदा है एनजीओ को, राजनेता तो वोट के लिए आते हैं। बिल्कुल, राजनेता इसीलिए इन लोगों को मदद करते हैं क्योंकि वोट उनको चाहिए, लेकिन आप एनजीओ होकर मदद कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए पब्लिक से? हमें सर कुछ नहीं चाहिए, हम मानव हैं और मानवता के लिए जीते हैं। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और किसी को सेवा करके, सहायता करके जो सुकून मिलता है वो किसी धन में नहीं है। तो हम इसी को मानकर सेवा करते हैं कि हम लोग हैं, लोगों के लिए हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने आके पहले जमीनी स्तर पे, हम और हमारे निदेशक महोदय फादर मनोज कुमार जी हैं और हमारे टीम के सभी लोग हैं, और सब लोगों ने मिलकर जमीनी स्तर को हमने देखा, लोगों से बात किया। और हम तो उतने बड़े सरकार नहीं है, छोटी सी हमारी संस्था है, तो सीमित हमारा लिमिट है हर चीज़ का। लेकिन हमने लोगों से बात किया कि आपको ज़रूरी चीज़ें क्या हैं जो हम लोग दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आके जो दे रहे हैं, लेकिन महिलाओं से हमने बात किया, उनके हेल्थ हाइजीन का ख्याल किया हमने, और उनको जो है सैनिटरी पैड भी हमने दिया है, माचिस तक हमने प्रदान किया है लोगों को, और भी मूलभूत जो जरूरी चीज़ें हैं दिए हैं। फिर हम लोग लगे हुए हैं ताकि और उनकी जो जरूरी चीज़ें हैं उनको मिले। और सबसे हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग भी मानव हैं, मानव के लिए जीना है। सरकार से तो सबसे बड़ी सरकार है, अगर आदमी ही नहीं रहेंगे तो आप किससे सरकार चलाएंगे? इसलिए लोगों को बचाना है। लोकतंत्र में लोगों का महत्व बहुत बड़ा होता है, और लोकतंत्र में जनता किसी भी नेता का बाप होती है, लेकिन लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। तो आकर इनको खुलकर हम लोग सेवा करें, सहयोग करें, हम यही निवेदन करेंगे। कैसा लग रहा है सर? आप एनजीओ से हैं? जी सर।
क्या लग रहा है, कैसा सेवा भाव आप लोग कर रहे हैं? यानी बिना स्वाद के, यानी स्वाद का मतलब होता है बिना इन लोगों से के लाभ से आप लोग यहाँ पे सहायता कर रहे हैं। देखिए हम या तो कोई लाभ है, इसके पीछे कोई कहानी है? देखिए हम लोग बक्सर के रहने वाले हैं, हम लोग यहाँ जमीनी स्तर के है नहीं, तो हमने जब यूट्यूब के माध्यम से जब जाना तो हमें लगा कि हमें वहाँ जाना चाहिए। हम एनजीओ के हैं तो हमें जाना चाहिए, हमें लोगों की जरूरत है। और हम लोगों ने अपने डायरेक्टर फादर मनोज के साथ यहाँ आकर और धरातल पर हमने इनका सर्वे किया। अच्छा। देखा कि भाई इन्हें क्या चीज की जरूरत है, तो अपने तहत से, अपने संस्था के तहत से हम लोगों ने परिश्रम करके और रात को हम लोगों ने 12 बजे रात तक लोगों की जो जरूरत सामान थी खरीद के पैक करके और सुबह बिना खाए हुए आकर लोगों के पास वितरण किए। अच्छा। तो एक हम मानव है और हम लोग यही समझते हैं कि मानव को सेवा करना, और जब हम मानव को सेवा करेंगे तो ऊपर वाला हम लोग को जो देना है वो देंगे। बिल्कुल। तो मानवता के नाम से हम यहाँ आए हैं। थोड़ा सा भी हमारी सरकार शर्मिंदा महसूस करे, थोड़ी सी अगर उनमें शर्मिंदा है तो आए जमनिया, लोगों को मदद करे। आप जब आइएगा ना तो दिल खोल जाएगा आपका, आंख से आंसू बह जाएगा। आपको थोड़ा सा भी पर बिहार के चाहते दोबारा मुख्यमंत्री बनना फिर से, तो आप आइए, लोगों को मदद करिए। आपने करोड़ों कमाया, आपने अपने बेटों को इंजीनियर बनाया, लेकिन उन बापों को सोचिए जो अपने बेटे को कखा गघा तक पढ़ा नहीं सके, जो पढ़ा नहीं रहे, जो घर में रहने के लिए उनको जगह नहीं है। उनकी छतें आज मां गंगे में सम्मानित हो गया है, बह गया है। 450 गांव घरों का जो आप थोड़ी सी एक लजा रखिए। और एनजीओ से चलकर जो है ना, आज एनजीओ के लोग यहाँ पे आके लोगों की समस्या सुन रहे हैं, जो इनसे बन पड़ रहा है वो चीज वितरण कर रहे हैं। आपसी दौलत नहीं मांगा जा रहा है, बस इनके पैसा ही आपको लौटा दीजिए। जो मेरे कपड़े पे, जो आम इंसान के कपड़े से जो आप लोग जीएसटी काटते हैं, पानी पीने वाले पे आप जीएसटी काटते हैं, हर चीज पर जीएसटी बिहार सरकार काटते हैं। वो जीएसटी का मात्र कहे तो 20% नहीं तो 10% भी आप दे दीजिए, इन लोगों का भला हो जाएगा। सर चलते चलते क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट के बारे में? फिर से मैं गवर्नमेंट से आग्रह करूंगा, सरकार से आग्रह करूंगा कि यह यहाँ की स्थिति भयावह है। एक बार फिर से इस पर विचार किया जाए और इस बात को संसद तक भी पहुंचाया जाए। हमको लगता है कि इस आवाज को जब हम लोग संसद तक पहुंचाएंगे, जो इधर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, पीआरआई मेंबर्स हैं, जब इस आवाज को संसद तक पहुंचाएंगे तो जरूर हम लोग देखेंगे हमारे इस भारत में जो एक गांव है, एक बार फिर से इसके लिए लोग नई सोच, नई चेतना का एक जागरण होगा और फिर से इस जवनिया गांव को, भले ही बाढ़ से पीड़ित हैं लोग, लेकिन एक नई दिशा, एक नई जगह, एक नई सोच के रूप में इस जवनिया गांव को हम लोग आगे की ओर बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी कहेंगे कि यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, इस प्रखंड के लिए, इस जिला के लिए जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को इस गांव को फिर से स्थापित करने में लगाएं। ये हमारा निवेदन रहेगा उनसे सर। धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं अंकुश जी, थोड़ा सा आप बैक में आ जाइए, थोड़ी सी बैक में चौबल का स्थिति आप दिखा दीजिए। डबल इंजन की सरकार है भैया, और डबल इंजन की सरकार थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। और ये तमाम चीज में दिखा रहे हैं इसलिए ना कि थोड़ा सा समझिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं भी बिहार का लाल हूं, बिहार का बेटा हूं। और जब बिहारियों को जब किस तरह से खेदरा जाता है ना, हमारी सरकार सबसे हुबरूब है। आज एनजीओ की जरूरत पड़ा है तो मुख्यमंत्री एनजीओ को बना दीजिए, एनजीओ को इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो जब मदद एनजीओ को लोग करेंगे तो वोट कौन मांगेंगे? आप मांगिएगा। जब एनजीओ को लोग, जब भूखों को पेट चलाएंगे तो आप वोट मांगिएगा। आप चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई का हक अधिकार नहीं है जब तक इन लोगों को मदद ना करे, जब तक इन लोगों को घर बनवा के न दे, जब तक इन लोगों की जगह न व्यवस्थित कर दे, जब तक आपको जो है ना यहाँ से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी आपका विरोध नहीं कर रहे, विपक्ष नेता तेजस्वी जी आपका भी मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, कोई आपसे टोपरा की लड़ाई मुझे नहीं है, मुझे आम जनता की जिंदगी का लड़ाई है। मैं इन लोगों का हक अधिकार मांगने आया हूं, मैं अपने बाप की प्रॉपर्टी मांगने नहीं आया हूं कि मुझे नौकरी दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए। लेकिन आप सोचिए, हमारे एनजीओ चलकर आए हैं और
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इनको कि आज लोगों को जो है ना मदद करते हुए तमाम चीजों को, जो तमाम सामग्री को वितरण किए हैं, और इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। बाकी दोस्त, मेरे भाई, मेरे माता पिता जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार सोचिएगा, विचार करिएगा जरूर, और जो गाली गलौज जो भी देना होगा मेरे बारे में एक बार कमेंट में भर भर के बोलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जाए।